देखो मेरे पास 50 रुपए थे, ठीक है, जिसमें से मैंने 20 रुपए का एक सामान खरीदा, तो मुझ पे 30 रुपए बचे। फिर मैंने 30 में से 15 का एक सामान खरीद लिया, तो मुझ पे 15 रुपए बचे। फिर मैंने जो 15 बचे, इनमें से 9 रुपए का मैंने एक सामान और खरीद लिया, तो रुपए बचे मुझ पे 6। फिर मैंने 6 रुपए का भी एक सामान खरीद लिया, तो रुपए बचे मुझ पे 0, यानी कोई पैसा नहीं बचा। अब मैंने जब खरीदे हुए सामान के पैसे जोड़े, 20 और 15 35, 35 और 9 44 और 6 50, ये तो आ गया सही मेरा टोटल, क्योंकि 50 रुपए मेरी जेब में थे, 50 की मैंने सामान खरीदा। अब भाई साहब जो बचे हुए पैसे थे, हर बार में पहली बार में बचे 30, दूसरी बार में बचे 15, तीसरी में 6, चौथी में 0, इनका मैंने टोटल करा तो 11 51। अब आप ये बताओ, ये 1 रुपये फालतू कैसे आ रहा है एक्स्ट्रा? इसके बताने के 500 रुपये भाई साहब निकाल रहे हैं भाई साहब। बच्चे वाला सवाल लिया है, बच्चों वाला है। भाई साहब चलो इन्हें भी देखेंगे और आपको भी देखेंगे, आप क्या आंसर बताओ। बताओ बेटा कैसा है 1 रुपये फालतू? जब भाई साहब 20 रुपए का खरीदा तुमने? हमने खरीदी 20 रुपए की चीनी। 20 की चीनी, चलो ऐसे मान लो। तो भाई साहब जब तुम घर से गए ना, तो तुम्हारी जेब में 1 का नोट पहले ही रखा, तुमने ध्यान नहीं दिया होगा भाई साहब। जब हमने सामान खरीदा, हमारे पास एक कॉपी थी, हमने सारा सामान हैंड टू हैंड लिख लिया। ठीक है, हमने 20 रुपए खरीदी चीनी 50 में से, तो हमने ये लिख लिया कि 20 रुपए की हमने चीनी खरीदी। अब बचे हम पे 30 रुपए, ठीक है, देखते रहे ना। फिर हमने 30 रुपए में से 15 की खरीदी दाल, ठीक, ये भी हमने लिख लिया कि 15 की हमने खरीदी दाल। ठीक है, 15 की दाल, ठीक है, हम पे रुपए बचे 15, ये भी लिख लिया हमने। फिर 15 में से 9 रुपए का हमने खरीदा भाई साहब कोई भी सामान, तेल समझ लो। चलो चलो साथ, तो हमने ये भी लिख लिया कि 9 रुपए का हमने तेल खरीदा भैया, रुपए बचे 6। फिर हमने 6 रुपए का खरीदा गरम मसाला, हमने ये भी लिख लिया कि 6 रुपए का हमने खरीदा गरम मसाला, तो रुपए बचे हम पे 0। अब इसमें रुपए चिपक के कहाँ से आएगा? यही बात तो सही भाई है। साहब अब हमने जब रजिस्टर के इस वाली साइड का टोटल करा तो ये आ रहे हैं पूरे 50, और जब इस वाली साइड का करा तो ये आ रहा है 51। अब आप ये बताओ 50 51 का फर्क क्यों आ रहा है ये? भाई साहब, जब तुम दुकान पे से लिए होंगे ना पैसे, तो तुम्हारी जेब में ही होगा वो 1 का नोट। आप समझ नहीं पा रहे बेटा, सब कुछ लिखित में है, 1 रुपये तो फालतू है ही नहीं कहीं पर। तो 50 का ही नोट है, लेकिन यहाँ 51 आ रहा है, यहाँ 50 आ रहे हैं। तो ये बता देंगे भाई। मैं बताऊं भाई साहब? हाँ बताओ भैया। देखो भाई साहब, जब तुमने दूसरा सामान जो खरीदा, तो इसने बंदे ने 16 रुपए तुम्हें वापसी दे दिए। आप नहीं समझ पा रहे, आप नहीं कर पाओगे इस तरह। नहीं भैया सब कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ है रजिस्टर पे, फालतू ना दिए हैं ना, मैं घर से फालतू लेके आऊँ, मैं सिर्फ 50 पैसे लेके गया था। सवाल लेके आए हो कि साइड से निकल लिया, सिर से ऊपर होकर निकल रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आप नहीं बताओगे तो कोई और बताएगा।